प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विलोपन विधि, जिसके द्वारा हम जो है समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो समीकरण है वो दिया गया है 2x - 3y = 1 और x - 8y = -6। ठीक है, तो यदि विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें किसी न किसी एक चर के गुणांकों का समान होना अनिवार्य है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि 2 का हम गुणा कर देते हैं समीकरण नंबर 2 में, और नीचे वाले समीकरण के गुणांक का कर देते हैं हम समीकरण नंबर 1 में गुणा। ठीक है, अब गुणा करेंगे जैसे ही हम, तो 1 का गुणा करने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ 2x के 2x आ जाएंगे और यहाँ 3 एक कम 3 आ जाएंगे। ठीक है ना, और 1 एक कम 1। इसके बाद में 2 का गुणा करना है समीकरण नंबर 2 में, तो 2 का x में होगा तो कितना आएगा 2x। 2 का 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16y और 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या कर देना है कि गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है। तो ऐसी स्थिति में हम कर देते हैं इनको घटा देते हैं, और जैसे ही हम इनको घटाते हैं तो इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। अब जैसे ही चिन्ह बदलेंगे तो अब हमें ऊपर वाले चिन्ह से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब 2x प्लस के 2x माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 16y में से 3y चलेगा, कितने बचेंगे 13y। ठीक है ना, और 12y कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जैसे हम y का मान निकालेंगे तो 13 किधर जाएंगे बटे में, तो 13 एकम 13, अर्थात y का मान हमको मिल जाएगा 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम। मान लीजिए हमने y का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में, यहाँ आपको लिख देना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में आपको y का मान रख देना है। तो देखिए आप, दिया गया हमें समीकरण 1 में 2x, यहाँ पर हो जाएंगे 2x माइनस 3y का मान है 1 बराबर के 1 हो जाएंगे। 2x की 2x, 3 एकम 3 बराबर 1। 3 का पक्षांतर कर देंगे, यहाँ हो जाएंगे 2x बराबर 1 धन 3, तो 3 और 1 कितना होता है 4। ठीक है ना, अच्छा अब x के मान निकालेंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात x का मान हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।